से यादव जौनपुर से आया हूँ। डीएनए में 3 लोग हैं। दरबार में आके बहुत अच्छा लगा। पिछले महीने 10 फरवरी को जब मैं छुट्टी घर गया था तो माता जी ने बताया कि एक बाबा जी हैं करौली में, वो बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। उनको किसी जौनपुर की प्रधानपुर है वहाँ की एक महिला ने बताया था। तो हमने सर्च किया तो पहला वो एक न्यूज आया जो इंडिया टीवी पे चला था कि बाबा जी निकले फ्रॉड, करौली के बाबा जी। वहां से मैंने आपको देखना शुरू किया है। फिर उसके बाद 11 फरवरी को मेरा एग्जाम था तो पापा ने कहा कि प्रधानपुर जाकर बाबा जी के बारे में पता कर लेना। तो मैंने किसी संपर्क किया तो जिस महाशय से संपर्क किया तो उन्होंने पहली बार में कहा कि हमें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, हम किसी के नंबर आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर आपका ध्यान रहा मुझे तो परीक्षा जैसे ही पहली मीटिंग की ख़त्म हुई उसके बाद उन्हीं का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे एक हंसराज यादव का नंबर दिया जो आपके दरबार में आए हुए थे पहले से। तो उन्होंने नंबर दिया, फिर शाम को मैं गया उनसे बात किया तो हंसराज यादव जी ने मुझे मुझे बताया कि आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आस्था बढ़ाएंगे तो बाबा जी खुद बुला लेंगे। क्योंकि बाबा जी, मेरी माता जी को असाध्य रोग मई 2020 से पैरालिसिस है। बाएं साइड में उनका हाथ और पैर काम नहीं करता है। तो इसलिए माता जी के इलाज के ही पर्पज से मैं यहाँ आया था और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिवसीय जो हवन करने के बाद मुझे बहुत शांति और सुकून महसूस हो रहा है और हम चाहेंगे कि आपकी कृपा से मेरी माता जी भी ठीक हो जाए। ये मेरी माता जी का फोटो हम आपको दिखा दे रहे हैं। हमें देखने की आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता नहीं, ये हमें नहीं पड़ती बेटा। हमें इस लेता है। तो अब आप टीवी वाले चैनल वाले आवाज साफ नहीं आई। क्या लगता है चैनल वाले फ्रॉड थे? जिन्होंने लिखा था फ्रॉड है, कौन लगता फ्रॉड है? नहीं, एक न्यूज थी कि बाबा द्वारा किया गया चमत्कार, मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैंने हमने सर्च। क्या कहा, हम कह रहे हैं कि अब आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ पे आपको क्या आने लग के रहा है, बाद चैनल वाले मैं फ्रॉड थे? वहाँ पे, हाँ, वो न्यूज देखने के बाद मम्मी भी वीडियो देखती थी, मैं भी पूरी वीडियो वगैरह फिर सारे जो नियम कायदा कानून सब लिखे थे मैंने पढ़े। यहाँ आने के बाद मुझे सब सच लगा। और चूंकि मैं अकेले ही यहाँ पे आया हूँ बाबा जी, आपने शायद बुलाया तभी मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि जिससे मैंने बात की थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई जाता नहीं है, अगर आप अपनी श्रद्धा रखेंगे तो दरबार आपको खुद ही बुला लेगा। तो देवरिया में मैं ड्यूटी करता हूँ, वहाँ से सेंट्रल आया कानपुर, फिर वहाँ से फिर यहाँ आया हूँ। यही काम किया, कुछ मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई गई और खुद फ्रॉड साबित हुए। ये लोग खुद ही फ्रॉड साबित हुए। नहीं साबित हुए, आप जैसे लोग क्या साबित करोगे? जब आप जैसे लोग एक्सपीरियंस करके आएंगे तो क्या साबित होता है? चैनल की रिपोर्ट गलत थी कि सही थी? वो न्यूज गलत थी जो जिन लोगों ने अफवाह फैलाई थी। वो गिराने का एक तरीका होता है, जैसे एक डॉक्टर्स कंपनी है, डॉक्टर के बारे में मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर के पास जाने के बाद, डॉक्टर तो एक भगवान है, वो तो बचपन से मुझे बताया गया कि भगवान है डॉक्टर, लेकिन वहां आने के बाद जब उनकी रसीद कटने लगती है तो मुझे यमराज की याद आने लगती है। और दूसरी चीज की मतलब उनको जितना पता है अपने आप को दाऊद ही समझेंगे कि हम तो दाऊद हैं, इस रोग के महाविधाता हैं। लेकिन जहां बात फंस जाती है, जिंदगी मौत का ख्याल आ जाता है, मैंने देखा है कि वेंटिलेटर बाहर करते हुए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। अभी हमारे एक मित्र हैं, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था तो एक बहुत महान हॉस्पिटल है, भी से उसका नाम शुरू होता है, शायद मैं उसको बदनाम न करना चाहूँ, लेकिन वहां से पैसे के वास्ते, मतलब वहां पे इलाज नहीं शुरू किया गया क्योंकि पैसा नहीं है। मतलब पैसा लेने के लिए पहले आप पैसा जमा करिए, पहले ए कराइए वो कराइए, सारे पैसे जमा कराइए, तब तक हो सकता है आप मर जाएं। और उसके बाद डेड बॉडी लेने के लिए भी पैसा जमा कराइए। इतनी भी हाँ। सहानुभूति मतलब डॉक्टर्स के अंदर नहीं है, जो कि एमबीबीएस कहे जाते हैं या फिर बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे हुए लोग। उस वैसी डिग्रियों का फायदा क्या है जब एक मरे हुए आदमी के लिए उसकी माँ या फिर उसका भाई पैसे का वेट करता है कि इंतजाम कर ले तो डेड बॉडी ले लें। उतने बड़े डॉक्टर होने न होने का इस समाज में क्या फायदा है, जहाँ पे लोग रोते ही रहें। हॉस्पिटल में हम मतलब जा नहीं सकते, वहाँ कदम नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ इतनी भी वीआईपी व्यवस्था है। तो हॉस्पिटल का मतलब तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही हैं क्योंकि जितने घूस दे के एमबीबीएस बन रहे हैं उतनी घूस वसूलते हैं 100 गुना उससे ज़्यादा। और यहाँ उल्टा होता है। यहाँ यहाँ आए, उल्टा हमसे होता है मिलने, बाबा जी। यहाँ यहाँ मिलने आए,
हमसे मुलाकात हुई नहीं, कहीं गांव में रुक गए, और उसके बाद हम तो यात्रा में थे, ठीक है, और उसको कोई कैंसर वगैरह था, ब्लड कैंसर था। उसके बाद वो कोई तबीयत खराब हुई होगी, तो गांव से अपना वो अस्पताल ले गए। अब अस्पताल में खत्म हो गए। अब वहां से फोन आ रहा दरबार कि हमको बंगाल जाना है और पैसे नहीं है, और एम्बुलेंस वाला 90,000 में मांग रहा है, हमारे पास तो 90 रुपए नहीं है। तो दरबार कृपा कर दे कि भिजवा दे बंगाल तक। अब हमसे मतलब नहीं है, हमसे मिले भी नहीं है, दरबार आए भी नहीं है, प्रक्रिया भी कोई नहीं की है, केवल इतना ही हुआ कि दरबार आए, दर्शन करके, उसके बाद फिर वो अस्पताल में एडमिट रहे। तो 90,000 रुपये खर्चा करके हमने उनको बंगाल भिजवाया। यहाँ तो अभी तो अस्पताल वाले तो कपड़े उतार लेंगे, 2 मिनट लगेगा है। कि हमसे क्या मतलब, तुम बाहर मरो चाहे जियो, उनके अस्पताल में मर जाए कोई पूछने वाला नहीं। अस्पताल में कितने लोग रोज मर रहे हैं, अगर आप कानपुर की गणना कर लो, केवल कानपुर, तो प्रतिदिन लोग 25-30 लोग मरते हैं, 20-25 लोग मरते हैं। तो कोई पूछने वाला नहीं कैसे मर गए, अरे तो बीमार थे, ये नहीं होगा कि दवाइयों के ओवरडोज से या गलत बाबा इलाज जी से मर गए, कोई मरते पूछने हैं वाला नहीं। मरते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में अगर चांस देख लिया जाए कि गार्जियन को न पता है कि उनके घर वाला मर गया है, तो बेड चार्ज के नाम पे 15 दिन डेड बॉडी ही उसूला के रख देते हैं, उसका ही बिल्कुल चार्ज चला ले गया। लेते हैं। 15वें दिन बताते हैं कि अब मर गए हैं, 15 दिन तक पैसा तो ये वसूलते हैं। इस मीडिया की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाके दिखा सके, इनकी हिम्मत नहीं है। यहाँ ही दिखाएंगे, करौली शंकर महादेव धाम के सामने एक बुढ़िया थी, 74 साल की, मर गई। अरे भाई, यहाँ तो वो लोग आते हैं जिन्हें डॉक्टर मना कर देते हैं, जिन्हें डॉक्टर कहते हैं भैया काम खत्म, घर जाओ। यहाँ तो वही लोग आते हैं दिन भर, 90% लोग वही है? तो कोई मरेगा, कोई बचेगा, ये तो अपनी प्रक्रिया है, आदमी करता है तो आस्था विश्वास श्रद्धा का विषय है। कोई यहाँ इंजेक्शन नहीं लग रहा है, कोई यहाँ पकड़ के बाल नहीं हिलाए जा रहे हैं, किसी को यहाँ गाली गलौज नहीं किया जा रहा है, किसी को मारपीट नहीं की जा रही, किसी को टच नहीं किया जा रहा है, कोई जादू टोना छू मंतर झाड़ फूक टोना टुटका नहीं किया जा रहा है। तो वैदिक प्रक्रिया है, जो हम लोग क्या वैदिक प्रक्रिया होती है कि आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, आप माँ के हवन कर रहे हो, भोलेनाथ के आप हवन कर रहे हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हो, माँ के अभिषेक कर रहे हो, यही तो कर रहे हैं। तो जी करने में बाबा आनंद जी, आया कि नहीं आया है? बहुत आनंद आया, और जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी पूजा पाठ किया है यहाँ आके। जो कि कभी मैं 5 मिनट पूजा नहीं करता हूँ, मतलब बस प्रणाम करता हूँ। महादेव का मैं व्रत रहता हूँ, लेकिन कभी मैं मंदिर नहीं जाता, यहाँ आके मैंने इतनी पूजा कर ली। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। तो ये बेटा माता जी के आपके तमाम एक दिखाए हम आपको, जो दरबार ने भी तमाम चीजें उनकी नष्ट की हैं, जो असाध्य है उसके लिए दरबार की ओर से एक महाहवन होगा, वो कर लेना। अच्छा, वो निःशुल्क होता है वो, देखिए। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, कोमा में ले जाने वाली स्मृति थी। लंग्स जो है श्रिंक हो रहा था, गलन हो रही थी, श्वास फूलना, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, कूल्हे में सड़न हो रही थी, छाती में दर्द और जकड़न होना, आंखों में धुंधलापन, पेट में दर्द होना, आंतों में घाव और इन्फेक्शन। अल्जाइमर की स्मृति थी, भूल जाना, चक्कर आते थे, सिर में दर्द होना, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, गर्भाशय में सड़न हो रही थी, मांसपेशियों में अकड़न और जकड़न होना। एमएनडी की स्मृतियां थी, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, कूल्हे में सड़न हो रही थी। कैंसर की स्मृतियां थी, यूरिनरी ब्लडर में, गर्भाशय में, रक्त में, कोलोन में, लीवर में और हड्डियों में। पढ़ा आपने है? हाँ, मैंने पूरा सुन लिया, पढ़ भी लिया। और ऐसे स्पाइन में लंबर रीजन से, कमर से, ये सारे उनको कष्ट हो रहे रीढ़ की हड्डी गलकर कमजोर हो गई थी, लकवे की स्मृति थी, मसल्स गल सड़ रहे थे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व लंबर के पास दब रही थी, पैर के तलुओं में सुन्नपन आ रहा था, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन गए थे। है ना? और ऐसे किडनी खराब हो रही थी मम्मी की तुम्हारी। किडनी निष्क्रिय हो रही थी, पेशाब से रक्त आता था, लालिमा जैसी आती थी, और यूरेटर में पस भर रहा था और घाव बन रहे थे। यूरिन इन्फेक्शन।
अभी तमाम सब चीजें नष्ट की गई, हटाई गई माँ की शक्ति आपके संकल्प के अनुसार। मम्मी से कह देना कि जैसे आज शनिवार है तो रात में हम एक संकल्प कराते हैं, तो वो संकल्प जरूर कर लेंगे, ठीक है? या मम्मी कर, को मैंने बताया है और रात को मैं ही उनको लिंक भेजूंगा संकल्प करने के लिए। हाँ। तो ये सब बेटा देखो, दरबार के यहाँ बैठे बैठे देख रहा है क्या क्या कष्ट थे, हटाए गए। तो चैनल्स का क्या है कि पूरी बात को समझना नहीं। उन्होंने कहा वो कौवा कान ले गया ले गया ले गया, वो कौवे पीछे भागे, नहीं देख रहे कि आदमी के दोनों कान सुरक्षित है। हाँ, ये सारी हरकतें समाज में बहुत गैर जिम्मेदार रवैया अपना करके चीजों को बदनाम करना, और खास तौर से सनातन पे, यही अभी मस्जिद में हो रहा है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये वहां मस्जिद की कहीं तरफ नहीं देखने जाते तक हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि जो रोज दरगाहों में, मजारों में रोज महिलाएं बेटियां पीटते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, क्या क्या करते हैं हमें सब पता है बेटा। देखते हैं क्या क्या भूख के तमाम बच्चे यहाँ आते हैं, उनके साथ क्या क्या हरकतें होती हैं। उधर जाने की इनकी हिम्मत नहीं, नहीं हिम्मत है। उधर चले भी जाएंगे, इनकी हैसियत नहीं। जबकि वो चीजें एकदम पूरे रास्ते पर ही दरगाह हो वहां पे हाँ, ही की जाती है, मीडिया की गाड़ी वहीं से खुलेआम, जाएगी, लेकिन कैमरा खुलेआम। इनका उधर नहीं घूमेगा, लेंस खराब हो हाँ, जाएगा उसके लिए। हाँ, उनका लेंस खराब हो चुका है उनका कहने लेंस का। खराब हो जाता है, अंधे हो जाते हैं, रेटिना काम नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक सारा मीडिया यहाँ लगा रहा, पूरा मीडिया लगा रहा है। हमने कहा भक्तों में जाइए बाबा की, उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हो कौन ठीक है कौन ठीक नहीं। एक भी आदमी, 20,000 आदमी में एक आदमी नहीं निकाल पाए जिसने कि कहा हो कि हम ठीक नहीं हुए है। तो अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा से आदमी ठीक होता है। आदमी कोई पद यात्रा करके आता है, कोई दंडवत यात्रा करके आता है, कोई नमन करता है, ठीक हो रहे। घर में पूजा पाठ कर रहे, ठीक हो रहे। जो जी। सक्षम है वो अपना वनडे भी कर लेते हैं दरबार में आके, उससे ठीक हो रहे। वो तो अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा का विषय है ना। उसी से ही आदमी ठीक होता है। जैसे अभी आप में तमाम ऐसी चीजें थी, स्वयं में हमेशा कंफ्यूज रहना, है ना, गुस्सा बहुत आना, है ना। अब आप कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया है, ठीक है। बहुत क्रोध कराने वाली जो स्मृतियां थी सब नष्ट हो गई। आंतों में घाव बन रहे थे, गाल वेल्डर भी आपका निष्क्रिय हो रहा था, उससे एसिडिटी होना, गैस होना, ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी। और कभी कभी पैरालाइजेशन की स्मृतियां थी, सुन्न होना, आधा शरीर कमजोर महसूस करना। और ऐसे ही माँ में ट्रेवल कर जाती चीजें, ये स्मृतियां हैं, ये सब में ट्रेवल करती है। जितने परिवार के लोग डीएनए में है, ये सब में ट्रेवल, भुला देने वाली स्मृतियां हैं। चीजों को भूल जाना, है ना। काम से अपने कार्य के प्रति अरुचि पैदा कर देना, कि काम वाला लगना, लाइक छोड़ो यार बाद में देखेंगे, ऐसे तमाम चीजें हाँ। सब डेवलप हो रही थी। कभी कभी एंजाइटी फील होना, कभी कभी दिमाग सुन हो जाना, क्या क्या करें समझ नहीं आ रहा। ये सब चीजें सब स्मृतियां हैं, और ये सब पितरों से आती हैं, अपने पूर्व जन्मों से आती हैं, हमारी स्वयं की। जब ये नष्ट हो जाती है तो आदमी निरोगी महसूस करता है ना। जैसे आप आज खड़े हो एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश खड़े हो, या एकदम हल्के फुल्के एकदम फ्रेश, आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है आपका। अब आपको लग रहा है अपना खूब काम करेंगे, है ना, खूब काम कर सकते हैं। और सारा एकाग्र शक्ति बढ़ी हुई है, स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है, काम करने में रुचि है अपने लिए। ये सब दरबार करता है, और ये सब चीजें अच्छे से हो पाती है ना। आप चीजें सब समाप्त है, तो बेटा एक महावन जरूर कर लेना। कई लोग रखे हो डीएनए में? 3 लोग हैं। हम्म, 3 लोग। मम्मी मम्मी पापा और मैं। हाँ तो ठीक है, 3 लोग रख करके, 3 लोग रख करके, और ये महावन कर लो। दरबार को स्लिप मिलेगी तो कल कर लीजिए। जैसे आप में एक स्मृति थी लकवे की, आपका पर्चा बना रखा है, लकवे की स्मृति थी, वो आप में थी। लेकिन आपकी स्मृति क्या कर रही थी, मम्मी में जाकर के हिट कर रही थी। हम्म। देखिए कैसी कैसी चीजें नीचे, यहाँ कैंसर की स्मृतियां थी, आपको नीचे लिखा है ना, पढ़िए, है ना। अब ये सब नष्ट बहुत हो गई, ठीक है ना, ये सारी सब नष्ट हुई। तो जी। ये सारे नष्टीकरण से, अब ये स्मृतियां ना होने से चीजें डेवलप ही नहीं होगी, सॉफ्टवेयर ही उड़ गया। तो खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। कल